तुमने फैशन शोज तो देखे ही होंगे, यूट्यूब वगैरह पर बहुत सारे आते हैं एंड उसमें मॉडल्स जो कपड़े पहनकर आती है, राइट, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है अरे वाओ वाओ कितने अच्छे। एंड में आता है फैशन डिजाइनर जिसने वो सारे कपड़े बनाए हैं लाजवाब से। कि तुमने नोटिस करा है कि वो क्या पहनता है? आई थिंक तुमने शायद से करा होगा। वो बंदा यूजुअली कुछ ब्लैक कलर के टी शर्ट्स या फिर ऐसे ही सिंपल बेसिक कपड़े वेयर करता है। सोचो, जिसने इतने सारे अच्छे अच्छे कपड़े बनाए वो खुद बेसिक कपड़ों में। इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बड़े से बड़े फैशन डिज़ाइनर्स भी हमेशा सेम तरह के कपड़े पहनते हैं। वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते ज़्यादा एंड नॉर्मली वो ज़्यादा चटक मटक कपड़े नहीं पहनते, वो बेसिक कपड़े ही पहनते हैं। एंड आजकल के तुमने इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा होगा जो कि तुम्हें कन्विंस करने के पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं तुम्हारे पास ये तो 50 तरीके के कपड़े होने चाहिए। बुलशिट। कभी भी उनकी बातों पर ट्रस्ट मत करो एंड अपनी डेली लाइफ में एक तरीके के कपड़े पहनना इज ओके। आपको डेली बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो बड़े बड़े फैशन आइकॉन्स होते हैं वो भी सेम चीज करते हैं। तो वे सिमिलर क्लोथ्स डेली। हाँ, वो बात अलग है कि कभी आपको किसी फंक्शन वगैरह में जाना हो या फिर कभी कोई स्पेशल डे हो उस दिन करो। नेक्स्ट, आपने नोटिस करा होगा जब भी आप किसी ऐसे अमीरों की जगह पर गए हो, ठीक है, वहाँ पर लोग बड़े बड़े ब्रांड्स पहनते हैं। तो क्या आप कभी उनके स्टाइल से कन्विंस हुए हो? क्या आपको ऐसा लगा है उनको देखकर कि यार ये कितना अच्छा दिख रहा है? या फिर आपने बस उनके कपड़े एंड उनके कपड़ों का ब्रांड देखा है? आपने हमेशा उनके कपड़ों का ब्रांड देखा है, राइट? तो ये बहुत ही नॉर्मल बात है जो कि होता है। आप जितना ज़्यादा ट्राई करोगे स्टाइलिश दिखने का उतने ज़्यादा चांसेस है कि आप स्टाइलिश तो नहीं दिखने वाले, ठीक है? तो इतने बड़े बड़े प्रिंट्स, इतने बड़े बड़े लोगोज, इन्हें वेयर करने से अच्छा ये है कि आप बेसिक कपड़े वेयर करो जिस पे प्रिंट्स एंड लोगोज ना दिखे, जिसे देखकर लोग ये ना समझ पाए कि ये कौन से ब्रांड का है। एंड वो आपके कपड़ों पर नहीं बल्कि आपके फैशन पर ध्यान दे। यानी कि आप जितना ज़्यादा स्टाइलिश एंड फैशनेबल दिखने की कोशिश करते हो आप उतने ही ज़्यादा स्टूपिड दिखते हो। तो आपने ऐसा नहीं करना। इसके जगह पर आप अपने कपड़ों के शेप पर ध्यान दो कि वो आप पर कैसे फिट होते हैं, उसकी टेक्सचर पर ध्यान दो कि वो कौन सा मटेरियल है, राइट? इससे आप ज़्यादा अच्छे दिखोगे। एंड हाँ, ज़्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स दिखाने की कोशिश मत करो क्योंकि इससे लोग सिर्फ ब्रांड्स देखते हैं, वो आपको नहीं देखते। नेक्स्ट इज बाय क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप 50 चीप कपड़े लेने से अच्छा 10 अच्छी क्वालिटी के कपड़े लो। क्यों? एक तो उनका फैब्रिक डिफरेंट होता है, उनकी स्टिचिंग डिफरेंट होती है, उनका मटेरियल डिफरेंट होता है, राइट? एंड वो एजेस डिफरेंट करते हैं। लाइक टाइम टू टाइम अगर आप कोई चीप क्वालिटी का कपड़ा पहनते हो तो वो और खराब और खराब और खराब दिखने लग जाता है। वहीं अगर आप कोई हाई क्वालिटी कपड़ा पहनते हो तो वो टाइम टू टाइम खराब नहीं होता बल्कि वो और ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है? उनका टेक्सचर डिफरेंट होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। आई नो कुछ लोगों का बजट कम होता है, ठीक है, तो आप सेकेंड हैंड कपड़े ट्राई कर सकते हैं। बट हाँ, हमें ध्यान रखना है कपड़ों की क्वालिटी का। आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। आप एक अच्छी क्वालिटी का कपड़ा लेकर आओ, ठीक है, एंड उसे आप वेयर करो एंड आप देखना आपके अंदर खुद ही ऐसा लगेगा आपको कि यार ये कपड़ा ज़्यादा अच्छा है एंड मेरे को ऐसे ही कपड़े पहनने हैं। इससे पहली बात तो आपको अच्छा लगता है एंड इसके अलावा लोग अलग इम्प्रेस होते हैं। दे आर लाइक यार ये कहाँ से लिया, कैसे लिया, क्योंकि वो आपकी बॉडी पर अलग ही दिखता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे एक बार में खर्च नहीं करना चाहते तो एक अच्छा कपड़ा लेकर आना एंड उससे आप ट्राई करना, ठीक है? आप मेरे इस बात से ज़रूर कन्विंस हो जाओगे। नेक्स्ट इज इटालियन कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्पेट्ज़ाटोरा। ओके, इटालियन लोग अपने फैशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये तो आप सबको पता होगा एंड नहीं पता तो बता दिया मैंने। उनका अपने कपड़ों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना, कुछ प्लेफुल करना एंड उनका ये जो आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड होता है इससे लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। स्पेट्ज़ाटोरा मतलब आपको फैशन के सारे लिमिट्स को क्रॉस कर देना है। लाइक जैसा आपको पता है कि हाँ भाई फॉर्मल, अगर आप कुछ फॉर्मल वेयर कर रहे हो तो ऊपर से नीचे तक आप फॉर्मल वेयर करोगे, राइट? डोंट डू दिस, ब्रेक द रूल। आपने जैसे ऊपर से नीचे तक फॉर्मल वेयर करा है, जूते स्पोर्ट्स वेयर कर लो। यानी कि जब आप किसी स्टाइल को मिक्स मैच कर देते हो तो वो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है एंड लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आप वहाँ पर फैशन नहीं बता रहे, आप वहाँ पर खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है? ये आपका खुद का स्टाइल होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का खुद का तरीका होता है क्योंकि आपने फैशन के सारे रूल्स तोड़ दिए हैं एंड आप अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से आप फैशन को रिक्रिएट कर रहे हो।
यही इटालियन लोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं एंड इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो तुम भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो एंड फैशन के सारे रूल्स को तोड़कर अपने खुद के रूल्स बना सकते हो। एंड ये चीज़ आपको सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। नेक्स्ट इज स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। ओके, दिस इज वेरी कॉमन नाउअडेज। लोग क्या करते हैं, उन्हें अगर कोई अच्छा देखा, किसी ने अच्छे कपड़े पहने हो, वो सेम टू सेम एज इट इज उनका स्टाइल कॉपी कर लेते हैं, इवन उनके एक एक कपड़े को कॉपी करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं बचती, आप हर दूसरे बंदे की तरह दिख रहे हो। अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर का कंटेंट देखते हो और आपका फ्रेंड भी उस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता है, राइट, एंड आपने उसका बिल्कुल स्टाइल कॉपी कर लिया, तो आपकी फ्रेंड की नज़रों में क्या दिखेगा कि हाँ भाई ये ओके, ये उसका स्टाइल है, उसने वेयर करा था और अब मेरा खुद का दोस्त ऐसा दिख रहा है। तो आपको स्टाइल किसी का 100% कॉपी नहीं करना, आप उससे आइडियाज़ लो, ठीक है, एंड वो अपने ऊपर अप्लाई करो। बिल्कुल हर चीज़ कॉपी करने मत लग जाओ। अगर आपको किसी का फैशन पसंद आ रहा है एंड आप उससे कॉपी करना चाहते हो, अपना खुद का दिमाग लगाओ, उसके कपड़े देखो, उसमें से आइडियाज़ लो एंड फिर वो रिक्रिएट करो। आपको एज इट इज़ कपड़े नहीं वेयर करने, क्योंकि ऐसे आजकल हर दूसरा बंदा सेम दिख रहा है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना एंड इन चीज़ों से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आप उनकी आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस हो सकते हो, उनके फैशन सेंस से इन्फ्लुएंस हो सकते हो, मटेरियल से नहीं होना है। तो आपने आज क्या सीखा, वेयर सिमिलर क्लोथ्स डेली। आपको बार बार मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप डेली एक जैसे देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी आप अच्छे दिखते हो। नेक्स्ट इज डोंट फोकस ऑन बिग ब्रांड्स, यानी कि उसके जगह पर आपको अपने कपड़ों के टेक्सचर, यानी कि वो किस मटेरियल से बना है एंड उसका शेप, वो आप पर कैसा फिट हो रहा है, उस पर ध्यान देना है। अगला, बाय क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप 50 कपड़े लेने से अच्छा 10 हाई क्वालिटी कपड़े लो। इस चीज़ को अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो पहले एक हाई क्वालिटी कपड़ा लेकर आओ, आपको खुद इसका फ़र्क मिलेगा। नेक्स्ट इज बी प्लेफुल विद योर आउटफिट। सारे रूल्स को तोड़कर अपने खुद का फैशन क्रिएट करना है। एंड इसके अलावा द लास्ट वन इज डोंट कॉपी। किसी के कपड़े 100% कॉपी नहीं करने, आप उनका आइडिया कॉपी करो एंड उसके बाद अपने फैशन को रिक्रिएट कर सकते हो। तो या दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।